लेकिन अब कुछ असामाजिक तत्व इस कॉलेज को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि कॉलेज तो बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, कॉलेज पर ये हो गया वो हो गया। कुछ लोग हैं जो दिखा रहा हो कि लोग बेटियों को बस फ्री क्यों करते हैं। सवाल उठा रहा हूं कि लोग बेटियों को आधी फीस क्यों करते हैं कि बेटियों की भीड़ इकट्ठी कर लो ताकि उनके पीछे लड़के भीड़ इकट्ठी हो जाए। आदरणीय पवन जी दुग्गल वो भी इसी कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो भी विधायक बेटे बेटियों की फीस बराबर ली जाती है, यहाँ भेदभाव नहीं होता। लगभग 40 कॉलेज आज भी चल रहा है, 27 साल से लगातार चल रहा है। इस कॉलेज को जमाना इतना आसान नहीं था, कुछ लोग तो हाथ धो के पीछे लग गए कि कॉलेज कामयाब नहीं होने देना। एक इच्छा है, उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा पूरी तरह, बस एक मेरा बच्चा कोई IAS बन जाए। इसलिए शायद लोगों को लगा कि भाई कॉलेज ही बंद हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चे। जब हमने यहाँ पाया कि 85 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था, लोग रायसीनगर जाते थे, सूरतगढ़ या गंगानगर बीकानेर जाते थे, जो चाहते थे मैंने रोक लगानी शुरू कर दी और शायद इसलिए अफवाह फैलाने लग गए कि कॉलेज ऐसा हो। उस समय मेरी सबसे ज़्यादा मदद की थी ब्राह्मण समाज ने, जो खुल करके मेरे साथ आया था, जिन्होंने मुझे भवन की व्यवस्था कराई। जब ये जो लोग इस प्रकार की बातें करते, मुझे हंसी आती है कि कॉलेज कब बंद हो गया। तो ये वो लोग हैं शायद जो चाहते थे कॉलेज में लोग बाग उठा करके डॉक्टर लगा करके घूमते, उनको सही मायने में PhD की हिंदी नहीं पता। इंस्पेक्टर हूँ मैं पिछले 25 साल से, लेकिन जीवन में मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। सामान्य जीवन स्कूलों में कॉलेजों में जो कॉन्ट्रैक्ट वाला का धंधा होता है, इसको मैं धंधा कहूँगा। शिक्षा के नाम पे वो कलंकी में सकारात्मकता मिलती है, उसका आनंद ही अलग है। बस शांत रहना, बस यही एक कारण है और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल हो गया था कि भैया लोगों ने मौका पाकर और ये अफवाहें फैला दी कि कॉलेज तो बंद हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है, परंतु आज हम आपको एक ऐसी खास शख्सियत से मुखातिब करवाना चाहते हैं जिनका उद्देश्य एक ही रहा है कि हमारे इलाके के बच्चे बेहतर से बेहतर शिक्षा और बेहतर से बेहतर फैसिलिटी प्राप्त कर सके। अनेकों जीवन में उतार चढ़ाव देखे, कठिनाइयां देखी, लेकिन संकल्प एक ही कि इसी क्षेत्र के बच्चे बड़े बड़े अफसर और अन्य क्षेत्रों में बड़े पद की सफलता को प्राप्त कर सके। हम मौजूद हैं नई मंडी गड़साना की सबसे पुरानी संस्था HKM PG महाविद्यालय, और हमारे साथ इसी महाविद्यालय के मार्गदर्शक, संचालक और बेहतरीन अनुभव रखने वाले शिक्षाविद डॉक्टर RG शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप बहुत अच्छे अनुभवी पत्रकार हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद। सर, आपके महाविद्यालय की अगर बात की जाए तो विद्यालय की स्थापना किस प्रकार से हुई और किस प्रकार से इसकी शुरुआत आपके द्वारा की गई? जब हमने यहाँ पाया कि 85 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था, लोग रायसीनगर जाते थे, सूरतगढ़ या गंगानगर बीकानेर जाते थे। उसी समय एक सेठ जी थे, हरिकिशन जी मोंदड़ा, उनका एक सपना था कि मेरे क्षेत्र में कॉलेज खुले। उसी दौरान 97 में हमने शुरुआत की थी और 99 में सारा हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल करा लिया था, जिससे क्षेत्र की समस्या का समाधान हुआ था। तब से लेकर के वर्तमान निरंतर चल रहा है। बस यही एक सेठ जी का सपना था, हरिकिशन जी मोंदड़ा का, वो हम पूरा कर रहे हैं। मैं पदेन प्रिंसिपल आज भी वो जिम्मेदारी में निभा रहा हूँ। सर, 97 मतलब लगभग 26 साल के करीबन आपको हो चुका है। सर, इन 26 साल के सफर में क्या उतार चढ़ाव देखे, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो समय जब शिक्षा दूर तलक तक नजर नहीं आती थी? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल हो गया था कि भाई ये कॉलेज राज्य सरकार से अप्रूवल है। यानी ट्रैक्टरों के पीछे लटक लटक के, ट्रॉलियों के पीछे लटक लटक के पंपलेट बांटे हैं, दरी पर सोए हैं, बड़ा स्ट्रगल किया है।
लेकिन अब कुछ असामाजिक तत्व इस कॉलेज को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि कॉलेज तो बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, कॉलेज पर ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग हैं जो शायद इस कॉलेज को प्रतिस्पर्धा में नहीं हरा पाते, इसलिए। लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली है कि वो पीछे से हमारी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। कॉलेज आज भी चल रहा है, 27 साल से लगातार चल रहा है। सर, जब 97 में इसकी शुरुआत की जी, तो कितने बच्चों से शुरुआत की, कैसे की और किस प्रकार से आज विद्यालय जो है चरम सीमा पर है? सबसे पहले 5 लड़कों ने एडमिशन लिया था, उनको मैं व्यक्तिगत आज भी जानता हूँ, उनसे संपर्क में हूँ मैं। आज वो आदमी बन चुके हैं, लगभग उनकी उम्र मुझे लगता है 40 से 45 साल की हो चुकी है। यानी आज इस कॉलेज में दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, परीक्षा केंद्र भी है इस कॉलेज में, और दूसरी पीढ़ी चल रही है। जो कॉलेज में पढ़ के गए थे उनके बेटे बेटियां तक इस कॉलेज में आ रहे हैं। यही परीक्षा केंद्र, सब कुछ यही है। सर, आपने एक बात कही है कि कुछ असामाजिक तत्व लोग जो हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि जो महाविद्यालय है HKM PG महाविद्यालय वो बंद हो चुका है, और हमने भी ये चर्चाएं सुनी हैं कि आखिरकार कारण क्या है, क्यों बंद है, किस कारण बंद है, इसके बारे में सर आप बताइए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस दौरान मेरा जयपुर वगैरह दिल्ली आना जाना रहता था, मैं कम बैठता था। नतीजा लोगों ने मौका पाकर और ये अफवाहें फैला दी कि कॉलेज तो बंद हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हाँ, इतना ज़रूर था कि संस्था में क्वालिटी देने के लिए IAS को कॉन्स्टेट किया कि IAS की तैयारी कराएं हम। उनमें से एक बच्चा हमारा SDM निकल गया, और कुछ बच्चे दुनिया भर के लोग थानेदार लगे हैं। बस इस पर कॉन्स्टेट कर लिया कि जनता से हटके बच्चे जो आ रहे हैं उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें, इसलिए शायद लोगों को लगा कि भी कॉलेज ही बंद हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चे हैं। सर, क्या आज महाविद्यालय चल रहा है? कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं और किस प्रकार की फैकल्टी जो है वो इस महाविद्यालय में है? वर्तमान के अंदर किसी जमाने में इसमें BBA, BCA, BCom, BSc सभी चलते थे, MA, MCom, MSc। लेकिन स्कूली लाइफ से ही BCom बंद हो गया, कंप्यूटर का रुझान RSCIT ने समाप्त कर दिया। वर्तमान में इसमें BA संचालित है, और प्राइवेट में लगभग 14 सब्जेक्टों में MA, MCom होती है, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, यही पेपर लगते हैं, सब कुछ वैध है। नंबर 1 में राजस्थान सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त है, अप्रूवल है, सब कुछ 1 नंबर में है। ये जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मुझे हंसी आती है कि कॉलेज कब बंद हो गया। तो ये वो लोग हैं शायद जो चाहते थे कॉलेज से, उनके वो मंसूबों में सफलता नहीं ले पाए जो चाहते थे। मैंने रोक लगानी शुरू कर दी, और शायद इसलिए अफवाह फैलाने लग गए कि कॉलेज ऐसा हो गया। सर, आपने उस समय इस महाविद्यालय की नींव रखी जब दूर तलक जो शिक्षा के लिए जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये दिमाग में आना, इस प्रकार की शुरुआत करना, और वो समय आपने देखा जब यहाँ रहने के लिए आपको स्थान तक नहीं मिला। ये सच है। उस समय मेरी सबसे ज़्यादा मदद की थी ब्राह्मण समाज ने, जो खुल करके मेरे साथ आया था, जिन्होंने मुझे भवन की व्यवस्था कराई। मुझे उचित भवन मिला, ब्राह्मण धर्मशाला, और उसके बाद सन 2005 के अंदर हमने हमारी खुद की बिल्डिंग बना ली थी। दूसरा मेरे सहयोग किया था, मेरे 3 पीढ़ियाँ RSS की कार्यकर्ता रही हैं। सबसे ज़्यादा RSS के कार्यकर्ताओं ने मेरे सहयोग को स्ट्रगल बहुत किया जी, मैंने बहुत लाइफ में, क्योंकि इस कॉलेज को जमाना इतना आसान नहीं था। कुछ लोग तो हाथ धो के पीछे लग गए कि कॉलेज कामयाब नहीं होने देना, लेकिन बस ईश्वर की कृपा रही, आप जैसे भाइयों का साथ रहा, और संस्था एस्टेब्लिश हो गई। आज भी हजारों विद्यार्थी इससे जुड़े हुए हैं। आज सर, कितने बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर बन चुके हैं? कितने बच्चे कौन कौन सी फील्ड में जो हैं वो इस महाविद्यालय से पढ़कर चले गए? बिल्कुल, लगभग आज की तारीख में सैकड़ों विद्यार्थी विदेशों में जॉब कर रहे हैं, जो लगभग संपर्क में भी हैं। इस कॉलेज से निकला हुआ मुझे आज खुशी होती है, गर्व होती है कि विकास शर्मा, इस कॉलेज में मैंने दिल से पढ़ाया, और आज वो SDM बन चुका है, उप कलेक्टर। ठीक उसी प्रकार से कुछ बच्चे को एक आध का DSP में सिलेक्शन हुआ है, अनिल माहेश्वरी का DSP में सिलेक्शन हुआ है। ठीक उसी प्रकार से कुछ बहुत सारे बच्चे थानेदार लगे, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर लगे, सरकारी 12वीं के स्कूलों में प्रिंसिपल हैं। यानी इस पेड़ को चारों तरफ इसकी शाखाएं फैल चुकी है, जबरदस्त। सर, आपकी विशेष रूप से प्राथमिकता इस महाविद्यालय को लेकर, यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को लेकर क्या रही है सर? बस एक ही प्राथमिकता रही है कि मैंने जीवन में IAS का इंटरव्यू दिया था।
मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन, बस मेरी एक ही इच्छा है, उस दिन मैं संन्यास ले लूँगा पूरी तरह। बस एक मेरा बच्चा कोई आईएएस बन जाए, यदि कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है उसका खर्चा मैं सारा उठाने को तैयार हूँ। बस एक आईएएस निकालना मेरा जीवन का उद्देश्य है। सर, कहा जाता है कि डॉक्टर आरजी शर्मा एक इतने अनुभवी शिक्षाविद हैं कि जब किसी व्यक्ति से वो बात करते हैं तो वो उनका हो जाता है। ये कारण क्या है सर? ये सब ईश्वरीय कृपा है जी। बस शांत स्वभाव से रहना, बस विनम्र रहना, क्योंकि जो शांति में सकारात्मकता मिलती है उसका आनंद ही अलग है। बस शांत रहना, बस यही एक कारण है और कुछ नहीं। सर, आज भी आपका सफर जो है वो कठिनाई भरा है, तो किस प्रकार सर इस उतार चढ़ाव को आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उतार चढ़ाव तो देखो आते हैं। पहले अकेला कॉलेज था, बाद में बहुत सारे कॉलेज आए। 8 कॉलेजों में से 4 डिग्री कॉलेज हालात से बंद हो गए। लॉकडाउन के बाद में काफ़ी असर पड़ा है। सभी डिग्री कॉलेजों की स्थिति नाजुक ही है, लेकिन दुख ये होता है कि कुछ लोगों ने इस शिक्षा को दुकानदारी बना दिया। पढ़ाई कहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कहीं चल रहा है, जगह जगह फ्रेंचाइज खुली पड़ी है। कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉलेज एजुकेशन में धंधा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ओरिजिनल शिक्षाविद होने के नाते इसकी बिल्कुल खिलाफत हूँ। यानी मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पढ़ाई की है, और आज की तारीख में लोग बाग उठा करके डॉक्टर लगा करके घूमते, उनको सही मायने में पीएचडी की हिंदी नहीं पता। लेकिन ये जो दुकानदारी बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत इसके खिलाफ हूँ। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से स्कूलों में, कॉलेजों में जो कॉन्ट्रैक्ट वाला का धंधा होता है, इसको मैं धंधा कहूँगा। शिक्षा के नाम पे वो कलंक है। आप वास्तव में खोल के बैठे हो तो उसके लिए स्टाफ रखिए, बिल्डिंग बनाइए, क्लासें लगाइए, सृजनात्मक रचनात्मक गतिविधियां ऑर्गेनाइज कीजिए, आप लेक्चर दीजिए। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसके मैं खिलाफ। इस वजह से सर, आप बड़े बड़े पदों पर भी विराजित रह चुके हैं। सर, कौन कौन से पद जो हैं वो आपने अब तक हासिल किए हैं सर, और किस प्रकार आपका उसका अनुभव रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी मैं रहा, सबसे बड़ी बात यह है, सरकारी विश्वविद्यालयों में मैं रहा, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जैसे तमाम दूसरे राज्यों में भी मेरा मनोनयन रहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरा सरकारी मनोनयन रहा। इंस्पेक्टर हूँ मैं पिछले 25 साल से, लेकिन जीवन में मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। सामान्य जीवन जीता रहा। आज भी मेरा घर देखोगे, मैं सिंपल माचे पर सोता हूँ। यहाँ भी मैं साधारण रहता हूँ। मैंने कभी दिखावा नहीं किया। सरकारी पद होना ना कभी इस चीज़ का अहम हुआ कि मेरे पास इतने पद रहे, कभी नहीं रहा, और ना कभी इच्छा है। यदि घमंड हो गया तो जीवन समाप्त है उसके बाद। सर, आपके विद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे जो हैं अलग अलग राजनीतिक पदों पर भी विराजमान हैं। कौन कौन से सर पद उन्होंने ले लिए हैं, किस प्रकार वो अनुभव रहा? क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्येक कम्युनिटी, चाहे वो कांग्रेस, भाजपा, माकपा या अन्य दल हो, लेकिन आपका उनके साथ तालमेल जो है बड़ा अच्छा रहा। जी जी बिल्कुल, अच्छी बात है कि इस महाविद्यालय से निकले हो कई तो बड़े बड़े पत्रकार बन गए जिनको ऑल इंडिया जानता है। इसके अलावा कितने सरपंच बन गए, एमएलए बने। एमएलए एक स्टाफ के व्यक्ति थे हमारे, आदरणीय पवन जी दुग्गल, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो भी विधायक बन गए। पंचायत समिति का प्रधान जो वर्तमान में बैठे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो भी इस कॉलेज से जुड़े रहे हैं, यहीं पढ़ के गए हैं। तमाम पंचायत समिति डायरेक्टर, जिला परिषद डायरेक्टर, राजनीति में खूब धमाल मचाया हमारे बच्चों ने। वहीं प्रशासन के क्षेत्र में भी उन्होंने विदेशों में भी धाक जमाई, ऐसे में कोई शक नहीं। सर, अगर इलाके की बात करें, मंडी की बात करें, तो उनका आपके प्रति स्नेह और सहयोग किस प्रकार रहा सर? बिल्कुल, जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी 400 व्यापारियों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सबसे ज़्यादा व्यापारियों को मुझे सहयोग मिला। उसके बाद में आम जनता का, जनप्रतिनिधियों का, सभी पार्टियों का अच्छा सहयोग मिला। मैं तो सिर्फ एक आरएसएस कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कभी कांग्रेस वालों ने या कॉमरेड वालों ने कभी इस नज़र से नहीं देखा कि पक्षपात करते हैं। ये वो भी जानते हैं कि सभी के हैं, बस मेरे लिए सभी बराबर है। सर, अब महाविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू है, तो तमाम लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे, और इस बार क्या कुछ नया करने जा रहे हो? बस एक ही अपील है कि मंडी का सबसे नज़दीक कॉलेज है, मुख्य चौक पर उतरिए, 2 मिनट का रास्ता है, नेत्र ज्योति हॉस्पिटल के पास है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमने जो 27 साल में अच्छा कार्य किया, वो 3 साल में कॉलेज की फीस फिक्स कर दी है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि इस कॉलेज में बेटे बेटियों की फीस बराबर ली जाती है, यहाँ भेदभाव नहीं होता।
लगभग 40 कैमरे इस कॉलेज में लगे हुए हैं। अभी वर्तमान में हम सिर्फ सरकारी नौकरियों पर फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी लगे। हम आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, निःशुल्क करा रहे हैं। और जिसने आईएएस की तैयारी कर ली वो व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। और यहाँ हम ऐसा नहीं करते कि बेटियों के लिए कोई फ्री बस लगा दे। आखिर बेटा बेटी में फ़र्क क्या है? लोग क्यों भेदभाव करते हैं? हमारे लिए बेटा बेटी दोनों ही बराबर हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते, ना हम बच्चियों की फीस कम करते हैं। सवाल उठा रहा हूं कि लोग बेटियों को बस फ्री क्यों करते हैं। सवाल उठा रहा हूं कि लोग बेटियों को आधी फीस क्यों करते हैं कि बेटियों की भीड़ इकट्ठी कर लो ताकि उनके पीछे लड़के भीड़ इकट्ठी हो जाए। इस परंपरा का मैं खंडन, इसकी निंदा करता हूं कि आपके लिए बेटा बेटी बराबर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस कॉलेज में छात्रवृत्ति बेटा बेटी सभी को मिलती है। इस कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर लगभग 10 से 15 लेडीज स्टाफ है, जेंट्स स्टाफ कम है, लेडीज स्टाफ ज़्यादा है। ये इस कॉलेज की स्पेशल क्वालिटी है। यही परीक्षा केंद्र है। तो इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल नई मंडी गड़साना इलाके की सबसे पुरानी शिक्षण संस्था महाविद्यालय HKM PG महाविद्यालय और यहाँ के अनुभवी शिक्षाविद डॉक्टर RG शर्मा से का निवेदन है कि आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो हमारे कॉलेज में करवाएं। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती है और अच्छे से अच्छा स्टाफ जो है वो रखा जाता है। जो इन दिनों भ्रामक प्रचार हो रहे हैं कि महाविद्यालय बंद हो चुका है, लेकिन 27 साल से लगातार महाविद्यालय चल रहा है और बेहतरीन रिजल्ट के साथ साथ बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है वो इस महाविद्यालय के द्वारा दी जा रही है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज गड़साना।